वहां पाकिस्तान की हालत खराब हो गई, उसके बाद कहते हैं कि हम शिमला समझौता रद्द करेंगे। अरे भाई, तुमने माना कब था शिमला समझौता? अगर माना होता 1972 का शिमला समझौता तुमने, तो कारगिल होता। रोहित रोहित देखिए, एक बात तो मैं ये बता दूं कि शिमला समझौता बहुत ज्यादा वेट के साथ पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड था। अगर वो पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द करने की बात कर रहा है तो वो मुझे लगता है कि वो भारत की मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो उनके लाभ के लिए बनाया गया था। शिमला समझौता एक ऐसा समझौता था जिसमें कि भारतवर्ष ने, मुझे लगता है कि इट वॉज ए सरेंडर। आपने 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 5,600 स्क्वायर किलोमीटर लैंड छोड़ दी, उसके बदले में आपने कुछ नहीं उनसे लिया। स्टेटस को लाइन ऑफ कंट्रोल में आपने मंजूर कर लिया। तो ये शिमला समझौता तो पूरी तरह से उनके उनके फेवर में टिल्टेड था, और इसको वो कर देंगे तो हमको उनको धन्यवाद देना चाहिए मेरे हिसाब से, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि सिंधु जल समझौता है, क्योंकि नाम सिंधु जल समझौता है, तो कभी कभी होता है, मैं गलत हूं, कभी कभी ऐसा हमको लगता है कि सिर्फ सिंधु नदी के पानी की बात कर रहे हैं। सिंधु जल समझौता जो है वो तमाम नदियों के पानी के बंटवारे का था, और उसमें सिंधु, चिनाब और झेलम तीनों जो नदियां उत्तरी भाग में हैं, उन तीनों के अधिकतर पानी पर पाकिस्तान का हक था। अधिकतर से मतलब बहुत बड़े हिस्से के पानी पर पाकिस्तान को हक दिया गया था। वो भी समझौता एक पाकिस्तान के फेवर में अनड्यूली टिल्टेड था। इट वॉज ए गिफ्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान की ऐसी सरकार को ये गिफ्ट दी थी भारत सरकार ने, जो कि एक समझने समझे वाली सरकार थी। आज की परिस्थिति में पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक रेडिकलाइज्ड, मदरसा एडुकेटेड चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एक मात्र दुनिया का आर्मी चीफ है जो कि रिलीजियसली रेडिकलाइज्ड है, और रेडिकलाइज्ड टू रिडिकुलस लेंथ। हर चीज में कुरान की आयतें पढ़ के सुनाता है हर जगह, क्योंकि उसका काम सिर्फ ये है। और वो जो उसके कुरान के वो हिस्से हैं जिनमें कहा जाता है कि बाकियों को मत जीने दो, वगैरह 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 जो भी है। ठीक है जनरल माथुर, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, बस मैं अगले 30 सेकंड में आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त कुछ तस्वीरें आ रही हैं राहुल गांधी की तस्वीरें, काफिले की हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी का काफिला दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा है। दरअसल वो अनंतनाग जा रहे हैं राहुल गांधी, और इसके लिए अब उनका काफिला पहुंचा है। आज राहुल गांधी भी, राकेश जी, अनंतनाग जा रहे हैं। अनम्यूट कर लीजिए राकेश जी खुद को। राकेश जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। राहुल गांधी जो है अनंतनाग के लिए निकल चुके हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी जो है भारत सरकार के स्टैंड को ये साफ तौर विपक्षी दलों ने कहा था कि जो भी निर्णय सरकार लेगी उसके साथ विपक्ष है। और अब आज जो है राहुल गांधी श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। रोहित, बिल्कुल ठीक है, मैं चल रहा हूं अभी। हमारे साथ सत्येंद्र दुग्गल जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चल रहा हूं। इंडियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी हैं सत्येंद्र दुग्गल जी। सत्येंद्र जी, ऐसे थे हमारे हाथ बंधे हुए जब तक शिमला समझौता था, इस तरह के हाथ थे। अब शिमला समझौता रद्द करके पाकिस्तान ने ऐसे हाथ हमारे खोल दिए हैं, क्योंकि भारत ने हमेशा से शिमला समझौते को माना, लेकिन उल्लंघन करने वाला, ना मानने वाला हमेशा से पाकिस्तान था। लेकिन अब हाथ खुल गए हमारे। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपकी बात से ही मैं बात शुरू करता हूं। मैं एक आर्थिक विश्लेषक भी हूं। मैं डीन रहा हूं एक यूनिवर्सिटी में जहां मैं कॉमर्स और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को हेड करता था, और काफी रिसर्च स्कॉलर्स आते थे यहाँ से, हर दूसरी कंट्री से आते थे। आपने बात की है कि जो पानी जो वहां रोका जाएगा, पाकिस्तान भारत की तरह एक कृषि प्रधान देश है। उस पानी के रोकने से 3 इफेक्ट बहुत ज्यादा होंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पहला, उसकी कृषि की अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो फल और फूल प्रोड्यूस करने वाला एक मेजर कंट्री है, उस पर बहुत फर्क पड़ेगा। इसके अलावा आपको मालूम है वहां गेहूं के कॉस्ट क्या है, वहां पर चावल की कॉस्ट क्या है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, वहां ऊर्जा का बहुत बड़ा संकट है। सतलुज का पानी या जो दूसरे पानी जो हम संधि की बात कर रहे हैं, वहां ना जाने से उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ये पड़ेगा कि वहां पर प्रोजेक्ट जो हैं, जो पन बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे रोक लगेगी, उनके वो चरमरा जाएंगे। उनकी ऊर्जा की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा उनके पास पानी पीने का संकट खड़ा हो जाएगा।
तो आप देखिए सिर्फ एक ही बात को हमने अगर टाइट कर दिया है तो उससे उसके ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। आपके शिमला समझौते वाली बात पर देखिए, शिमला समझौते का तो पाकिस्तान में भी बहुत सर एक मिनट रोक रहा हूं आपको, एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, फिर मैं लौटूंगा आप लोगों के पास। भारत के संभावित एक्शन से पाकिस्तान डर गया है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी है और जैश के हेडक्वार्टर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त डर है पाकिस्तान के अंदर भारत के एक्शन को लेकर। जिस दिन पहलगाम हुआ था उसी दिन अपने एलओसी पर पाकिस्तान ने जेट की तैनाती की थी, अपने फाइटर जेट की। अब इतना डर गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना बढ़ा दी है, तमाम रिजर्व फोर्सेस को बुला लिया कि भैया आ जाओ, यहां पर खड़े हो जाओ, भारत कभी भी आ सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी हमको मार सकता है, कभी भी हमको मिट्टी में मिला सकता है। अपनी सुरक्षा तो कर ही रहा है, जैश के आतंकियों की चिंता अब भी है पाकिस्तान को। जैश के हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कल ये खबर आई थी कि जैश के हेडक्वार्टर के आसपास का जो एरिया है वहां पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। अब आज सुरक्षा और टाइट किए जाने की खबर है और हेडक्वार्टर में जो आतंकी थे, जो आतंकियों के कमांडर थे, उनको मुनीर अपने साथ लेकर जाकर छुप गए। कहां? बंकर में जाकर छुप गए हैं जो मुनीर हैं। अभी कुछ देर पहले भी हमने खबर दिखाई थी कि हाफिज सईद को लेकर बंकर में घुस गए, मसूद अजहर को लेकर बंकर में घुस गए। सैफुल्ला जो इस हमले का मास्टरमाइंड था मुनीर के साथ, वो हाथ जोड़कर कह रहा है नहीं जी नहीं, हमने इस हमले को नहीं किया, हमने कुछ अटैक नहीं किया, हमको बेवजह मत फंसाओ, हमको पाकिस्तान की तबाही दिख रही है, हमको पाकिस्तान की बर्बादी दिख रही है। तो भारत के एक्शन का जो असर है वो असर दिख रहा है जनरल माथुर, और ये डर अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं, देखिए जो पुराना इनको 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 जो दहशत इसलिए और है कि जिस प्रकार से 1971 में भारत ने इनको पूरी तरह से हटाना है, अब है हो जाए तो बोल रहा है रोहित, बहुत लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस हो गए रोहित, आई कांट जी जी There जी is lot of disturbance. मैं एक 5 सेकंड दीजिए, मैं डिस्टर्बेंस खत्म कराता हूं। हाँ अब बोलिए प्लीज। मुझे आपकी बात आधी समझ में आई है रोहित, इसलिए मैं जरा क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ सर प्लीज बोलिए। तो मैं ये कह रहा था, देखिए कि पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि पाकिस्तान 4 बार लड़ाई का प्रयास करके उसमें हार चुका है और पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ में भारत के खिलाफ कहीं नहीं ठहरता। अब परिस्थिति हो गई है इस प्रकार की कि एक कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान की सेना का जो प्रमुख है वो एक खुद इस्लामिक रेडिकल जेंटलमैन है। ये मदरसा ट्रेन, मदरसा एजुकेटेड, पूरी तरह से धर्मांध आदमी है। और जब वो व्यक्ति जो कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद में और आतंकवादी टेक्टिक्स और स्ट्रेटजी में विश्वास रखता हो, जब उसके सामने एक कन्वेंशनल वॉरफेयर का चैलेंज आता है उठ करके रोहित, तो वो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करता है। और यही वजह है कि वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। वो न केवल भारतीय सेना से डरे हुए हैं बल्कि भारतीय नौसेना, उन्हें याद है 1971 में 4 दिसंबर को किस तरह से भारतीय नौसेना ने 2/3 कराची पोर्ट को ध्वस्त कर दिया था और पूरा इफेक्टिव ब्लॉकेड लगा दिया था। 1 ग्राम सामान उस समय के पश्चिमी पाकिस्तान से, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में जा नहीं पाया समुद्री रास्ते से। वो उनको नजर आ रहा है। एयरफोर्स के सामने वो कहीं टिकते नहीं है। क्वालिटी, क्वांटिटी और कैपेबिलिटी ऑफ द पायलट, तीनों डिपार्टमेंट में कहीं भी नहीं टिकते हैं। इन एनी केस उनके जो लोग हैं वो तो प्रोफेशनलिज्म में लैक करते ही हैं, क्योंकि जो सेनाएं, मैं कई बार कह चुका हूं, जो कमर्शियल एक्टिविटी में लिप्त हैं, जो सेनाएं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करती हैं, जो सेनाएं ब्यूरोक्रेसी में पूरी तरह से अपना दखल रखती हैं, जो सेनाएं अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से अपना दखल रखती हैं, वो सेनाएं कभी लड़ाई नहीं लड़ सकती। सेना का एक फोकस्ड अप्रोच होना चाहिए अपने शत्रुओं के ऊपर, और वो नहीं है इनका। और जब जो भी मिलिट्री उनका फोकस है वो भी टेररिज्म की तरफ है, तो ये एक बहुत उनको पता है कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ने वाली हैं और अगर कोई कन्वेंशनल स्टैंड ऑफ हुआ तो उनके लिए बहुत जबरदस्त परेशानी हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनको इस बात का भी ख्याल है कि